Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11 Political Theory, chapter 3 Equality, part 3. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. So, we are in page number 36, Natural and Social Inequality. So it is a distinguish that has sometimes been made in a political theory between natural inequality and socially produced inequality. Natural inequality are those that emerge between people as a result of their different capabilities, talents. तो प्राकृतिक सिद्धांत या प्राकृतिक असमानताओं या हम कह सकते हैं समाज एक असमानताओं में अंतर किया जा रहा है। तो प्राकृतिक असमानताएं लोगों में किसी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा हुआ है। तो सामाजिक असमानताएं भी होती है इनइक्वालिटीज़ में, जो समाज के अवसरों को असमानता अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देती हैं। तो जो लोग एक तरीके से कैपेबल नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, तो उनको ज़बरदस्ती में अगर वो अच्छे घर समुदाय में पैदा हो गए हैं तो उनको सम्मान मिलना लगता है। तो ये भी एक इक्वालिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि कुछ लोगों को अनड्यू प्रिविलेज मिलते हैं और कुछ लोगों को हमेशा स्ट्रगलिंग लाइफ मिलती है। तो नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम देखते पेज नंबर 37 में are different from socially produced inequality which emerged as a consequences of inequality of population and of opportunity or exploitation of some groups in a society by others. Natural inequality are considered to be the result of different characteristics and capabilities which people are born. It is generally assumed that natural difference cannot be altered. Social inequality, on the other hand, are those created by society. Certain societies may, for instance, value those who perform intellectual work over those who do manual work and reward them differently. तो ये प्राकृतिक समानता लोगों में जो एक विशिष्टताएं लेकर आती हैं या उनकी योग्यताओं को उभारती हैं, तो उसका भी लोगों को परिणाम मिलता ज़रूर है। तो ये आमतौर पर मान लिया जाए कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला जा नहीं सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज में ना पैदा किया जाता, ना वे अपना अपना उधार या एक भौतिक रूप दे सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि अलग अलग तरीके से हमें कैसे लाभ मिलते हैं, एक तरीके से हमें कैसे एडवांटेज मिलते हैं विशेष रंग का होने में या विशेष वंश का होने में या विशेष जाति का होने में, और उसी से ही कभी कभार ये चीज़ें हमारे व्यवहार में होती हैं। तो एक तरीके से हमारे अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट की जाती हैं। तो ये सर्टेन अपीयर है, ये भेदभाव है समाज का मूल्य रूप से। तो इसको हमें इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So the distinction sometimes useful for helping us distinguish acceptable and unfair inequality in society, but it is not always clear or self-evident. तो हम ये भी मान सकते हैं कि क्या कर सकते हैं आप समाज में रह रहे हो तो आपको तो इनइक्वालिटी का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। और बहुत सी ऐसी बातें रहेंगी जो आपको माननी पड़ेंगी या आपके द्वारा मनाई जाएंगी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि असमानताओं का फ़र्क नहीं करना चाहिए या ये चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम इसको स्वीकार ना करें। अन्यपूर्ण हमें असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती रही है और हमें लेनी ही पड़ेगी मदद, चाहे वो असमानताओं में फ़र्क हो चाहे ना हो, चाहे वो एक बहुत साफ और एक स्पष्ट तरीका हो, जबकि कहीं कहीं बदलाव भी हो जाता है। तो ये एक तरीके का मीन्स है। When certain equality in the treatment of people have existed over a long period of time, they may appear to us as adjustable because they are based on natural inequalities, that is the characteristics that people are born with and cannot be easily changed. तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो मनुष्य अपनी एक विशेषताएं लेकर पैदा हुआ है इस संसार में, या एक अपना एक दल है, एक समुदाय में है, तो उसको एक अपनी विशेषता प्राप्त हो रही है और वो ये एक मान सकता है। तो ये भी इनइक्वालिटी
प्रॉब्लमेटिक बड़ा सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन फॉर अ लॉन्ग डिस्क्राइब एज अ वीकर सेक्स। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि औरतों को हमेशा अबला नारी के तौर पर देखा गया है या बहुत कमज़ोर हैं ये, तो ये टिमिड है, एक कम इंटेलिजेंस है, कि बोला जाता है कि पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और औरतों में बुद्धि कम पाई जाती है। तो ये भी एक तर्क निकाला गया है कि पुरुषों में एक तरीके की ज़्यादा बुद्धि होती है औरतों से। इट इज़ फेल्ट दैट denying women equal right must be justified. Black people in Africa were considered by the colony's masters to be lesser intelligence, childlike, better at manual work, sport, and music. This belief was just justify institutions like slavery. All the assessments were questioned. They were now seen as. तो हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि औरतों को समान अधिकार से वंचित रखना न्याय है, या अफ्रीका के काले लोगों को हमें डिस्टिंग्विश करना, उनको सिर्फ मंदबुद्धि बोलना या कहना बुद्धि वाले नहीं हैं, या नीग्रो के बच्चे हैं, या महज शारीरिक इनको स्पोर्ट्स में ही लो या खेल कूदी करवाओ, संगीत में भी हैं ये, और उससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये भी एक तरीके का बिलीफ रचना में नहीं है, और ये भी एक तरीके के स्लेवरी को जन्म देता है। और ये भी हम अपने असेसमेंट के तौर पे देख सकते हैं और एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच में एक फ़र्क है कि नहीं है। तो जब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एक आपके में सबसे ऊपर फोटो पिक्टोग्राफ बना है, मैन आर सुपीरियर टू वुमेन, इट इज़ द नेचुरल इनइक्वालिटी, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई गेट more marks than you in every subject, and I also help my mother in housework. What makes you superior? इसमें एक लड़का बोलता है एक लड़की से कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और मैं तुमसे बढ़कर हूँ। तो ये हमारे बीच में एक प्राकृतिक असमानताएं हैं और कुछ नहीं है, और इस संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो लड़की कहती है लड़के से कि मेरे विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आए हैं, मतलब मेरे इस सब्जेक्ट में आई गॉट गुड मार्क्स देन यू, और मैं घर में काम भी करती हूँ और माँ का हाथ बटाती हूँ, तो तुम में ऐसा बढ़कर क्या है। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन, एक हिलैरिकस मूव है कि आखिर आप अपने आप को बॉर्न इंटेलिजेंट क्यों कहते हो, व्हेन आई एम मोर सुपीरियर एंड मोर एलिजिबल देन यू। तो अब हम पेज नंबर 37 में है, the difference of the socially produced inequality in the social groups that may have considered natural inequality are considered। ये शायद मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरा शायद दोबारा से रिपीट हो गया है। ओके, तो पेज नंबर 38 पे हैं हम। Another problem which arises in the idea of natural difference is some differences that could be considered a natural need no longer to be seen as unaltered. तो बहुत से क्वेश्चंस भी हैं। फॉर इंस्टेंस, एडवांस इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव हेल्प मैनी डिसेबल्ड पीपल to function effectively in society. Today, computers can help blind people, wheelchairs, and artificial limbs can help in access of physical disability. Even a person's looks can be changed with cosmetic surgery. The famous psychiatrist Stephen Hawking can hardly move or speak, but he made a major contribution to science. It would seem unjust to the most people today if disabled people are denied necessary help to overcome the effects of their disability, or a fair reward for the work on the ground that they are naturally less capable. Given all these complexities, it will be difficult to use natural, socially produced distinctions as a standard by which the laws and politics of a society can be assessed. For a reason, many theorists today differentiate between inequality arising from our society and equality operating on account of family or circumstances in which person is born. It is a latter in the source of concern of advocates in which they wish to minimize and eliminate. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है
कि इक्वालिटी एक सामाजिक जटिलताओं में कैसे व्यतीत हो गई, बढ़ गई। तो हम ये भी एक तौर देख सकते हैं कि ये एक बहुत कठिन दौर है, जहाँ पर विशेष परिवारों को बहुत ज़्यादा एक लायबिलिटी के तौर पे मिल जाती हैं हर चीज़ में सुविधाएं उपलब्ध, और कहीं कहीं जन्म लेना ही उनकी परिस्थितियां डिसाइड कर देती हैं। और दूसरी तरफ समानताएं बिल्कुल पक्षधार हैं। तो जन्मी समानताएं ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, या बहुत बड़े वंश में पैदा होगा, या बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक का बेटा हो गया है तो ज़िंदगी भर अमीर रहेगा, पर ये नहीं होना चाहिए। और जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं कि क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, येस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। It does not depend in which color, which caste, which sex or which religion you are getting born. भगवान ने तो सबको एक ही पैदा किया, एक ही रूप में। ये तो हमने अपनी सोसाइटी को डिस्टिंग्विश करा है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट अ सोसाइटी पीपल दैट हैज़ बीन गेटिंग डेप्रीविएटेड, या जिनको अनइक्वल ट्रीट करा जा रहा है, उनकी गलती नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विल कंटिन्यू इन पार्ट 4। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।